फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 के मैगजीन से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन पाए हैं, है ना, उसके हिंदी वर्जन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। इसका इंग्लिश वर्जन हम जल्दी आपके समक्ष लेके आएंगे। और वन लीनियर फॉर्म में जनवरी 2023 का जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, उसके वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और मैं उसके लिंक्स आपको आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत में सबसे पहला एक्वा पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ? सुबनसिरी जिले में ये स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला उत्तर भारत का, है ना, जनरली नॉर्थ भारत, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया, है ना। इस डेटा सेंटर का नाम क्या होगा? योटा योटा D1। और इसे ग्रेटर नोएडा, यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। कितने की लागत में? तो 5,000 करोड़ रुपए की लागत में इसे बनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है न्यूजीलैंड ने आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? हार्दिक पांड्या को, है ना। न्यूजीलैंड में जो होने वाली T20 की श्रृंखला है, उसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? हार्दिक पांड्या होंगे। ओके, नेक्स्ट है जमशेद जे ईरानी, जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व MD थे? ओके, तो जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इनका निधन हो गया 31 अक्टूबर को, है ना। 31 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया। ये टाटा स्टील के पूर्व MD थे। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है ना, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ पे लगभग 1500 भीलों ने महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी, और इसलिए यह हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, मानगढ़ धाम, जो कि बांसवाड़ा जिले में है, राजस्थान में, है ना। और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या था? है ना, तो ये इसका थीम क्या था? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ओके, ये इसका थीम था इस साल, है ना। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया। ओके, और ये हुआ आयोजन 7वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। और इसको उद्घाटन कौन किया? इनका द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं अभी। ओके, नेक्स्ट है साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो भूटान के जो आर्मी चीफ है ना, बट्टू सेरिंग, इन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है भारत में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दक्षिणी कमान जो है हमारी, सदर्न कमान, है ना, उसमें भारतीय सेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अजय सिंह जो है, इन्हें दक्षिणी कमान का प्रमुख बनाया गया है ना, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ये ट्विटर है। ट्विटर ने, है ना, अपने जो वेरीफाइड जो अकाउंट है उनके लिए ये कितने शुल्क लेगा? $8 का। ओके, नेक्स्ट है किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुनीत राजकुमार, जो एक्टर थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, है ना। और एक्टर के साथ साथ ये बहुत अच्छे इंसान भी थे, और इन्हें मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। और इस सम्मानित इन्हें कहाँ किया गया? 67वें कन्नड़ राज्योत्सव में, जो हो रहा था कर्नाटक में, वहाँ पे इनको सम्मानित किया गया, है ना, मरणोपरांत। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है?
तो पुलिस के बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने होंगे कहाँ के? उड़ीसा के। ऐसी घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। ओके, नेक्स्ट है, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एडवर्ड एम कैनेडी। इनको मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। क्योंकि जो बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर थी 1971 की, है ना, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, इसमें एडवर्ड एम कैनेडी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसलिए, है ना, 51वें वर्षगांठ पे, है ना, बांग्लादेश क्या किया? मरणोपरांत एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शहर इंडिया केम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इंडिया केम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये कर रही है दिल्ली। दिल्ली के जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, है ना, ये, है ना, इसका आयोजन का उद्घाटन करेंगे प्रगति मैदान में, है ना, इंडिया कैम 2022 का। ओके, इसकी थीम क्या है? तो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया इसकी थीम है। ओके, इसके उद्घाटन कौन करेंगे? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे, और ये आयोजन कहाँ होगा? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की है? तो किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की है। इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो रूस के क्रूर आक्रमण की स्थिति में यूक्रेन को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है ना। हम जान रहे हैं कि रूस यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, और, है ना, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है ह्यूमैनिटी की, तो उसको सहायता प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, है ना, कहाँ दी जा रही है? यूक्रेन में दी जा रही है। ओके, नेक्स्ट है, किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक्स में पदोन्नति की है ना? कौन सी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने अपने 2 महिला ऑफिसर्स को, है ना, आईजी के पद पे प्रमोट किया है? आईजी मीन्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ, है ना, पुलिस, है ना। तो अब तक कोई भी महिला इस रैंक तक नहीं पहुंच पाई थी, है ना, पैरामिलिट्री फोर्स में। ये पहली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने अपनी 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नति की है। तो ये है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, नेक्स्ट है, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? इला भट्ट जो कि पद्म भूषण से सम्मानित थी, है ना, जिनका निधन 2 नवंबर 2022 को हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी यहाँ से? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, है ना, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, और इनका निधन हो गया 2 नवंबर को। ओके, और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ओके, इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की, है ना, सेवा, है ना, इसकी इन्होंने स्थापना की थी एसोसिएशन की, है ना। यह एसोसिएशन भारत के 18 राज्यों सहित पड़ोसी देश में भी फैला है। इसमें 2 मिलियन से अधिक महिला कार्यकर्ता हैं। यह सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है ना, ये सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एक है ये। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? कौन सी ऐसी स्टील कंपनी है जिसने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील ऐसी कंपनी है जिसने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। ओके, है ना, टाटा स्टील ने जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल, है ना, प्रमाणन के साथ दुनिया भर में अन्य खड़ी उत्पादन
उत्पादक साइटों के समूह में शामिल हो गया है। रिस्पॉन्सिबल स्टील उद्योग की पहली वैश्विक बहु हितधारक मानक और प्रमाणक पहल है। ओके, नेक्स्ट है टीपी राजीवन, जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, है ना। तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, लेखक थे ये, है ना। टीपी राजीवन मलयालम अंग्रेजी के जाने माने कवि थे, है ना, पटकथा लेखक और उपन्यासकार थे। ओके, वो प्रतिष्ठित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रमुख साहित्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कविता, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, पटकथा लेखन आदि सहित साहित्य की विभिन्न विधाओं में अहम योगदान दिया था। ओके, नेक्स्ट है रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देशों के बीच में आयोजित किया गया है। जो ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और, है ना, दक्षिण कोरिया के बीच में ये ऑपरेशन चलाया गया, रक्षा अभ्यास था ये। ओके, ऑपरेशन विजिलेंट स्मार्ट एक रक्षा अभ्यास है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैकड़ों युद्धक विमान शामिल हुए। इस रक्षा अभ्यास में 240 युद्धक विमान शामिल थे और इसमें संयुक्त राज्य और दक्षिण कोरिया दोनों के F-35 स्टील्थ फाइटर के वेरिएंट भी शामिल थे। ओके, नेक्स्ट है कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है। तो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव हैं जो भारतीय क्रिकेटर हैं और ये दुनिया भर में नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं ये। ओके, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया है। तो ये है चीन। चीन ऐसा देश है जिसने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल, इसका नाम क्या है, मैगटियन, लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यह है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की है। इनकी लिकुड पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों ने हाल ही में हुए इजराइल चुनाव 2022 में जीत हासिल किए हैं। ये पहले भी वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, है ना, कहाँ के, इजराइल के। ओके, नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह है जेरार्ड पिक। जेरार्ड पिक जो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है ना, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट है भारत के प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, तो ये लियोनेल मेसी को, है ना, बायजू ने, जो एडटेक कंपनी है, एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, एक फुटबॉलर है। ओके, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। तो ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो हैदराबाद की एक कंपनी है, ये मंगोलिया में पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। तो कौन सी ऐसी भारतीय कंपनी है जो 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। तो यह जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, है ना, इसने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। और ये जो है ना 24वां विश्व संचार पुरस्कार कहाँ दिया गया, लंदन में ये दिया गया। ओके, और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है इसमें। ओके, नेक्स्ट, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 नवंबर को हर साल मनाया जाता है ना। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ओके,
नेक्स्ट है 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ये हैं ओलाफ शोल्ज, जो कि जर्मनी के क्या हैं, चांसलर हैं। ओके, और ये 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 के नेता हैं। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और इससे लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि कैंसर कैसे कैसे हमारे लिए जानलेवा और कैसे इससे बचा जा सकता है। ओके, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? है ना, तो इस श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के द्वारा, है ना, पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। ओके ओके, श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा नामक पहल का आयोजन किया गया। इस पहल का नाम क्या था? महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा। ओके, नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को अक्टूबर 2022 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। वही नीदा डार, है ना, जो कि पाकिस्तान की है ना, उन्हें महिला वर्ग में अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो ये जापान के साथ मिलकर, है ना, इसरो जो हमारी है ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु की, वो जापान के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके मून के जो शैडो साइड है ना, जिस साइड सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, उस साइड की खोज करेगा। ओके, नेक्स्ट है कॉल्डिंग्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा शब्द, है ना, 2022 वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है। किस यह क्या है? परमा क्राइसिस, है ना। यह शब्द युद्ध, मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता की अवधि के दौरान जीने की भाव का वर्णन करता है। ओके, कोल्डिंग्स लर्निंग के प्रमुख ने के अनुसार, है ना, यह शब्द बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है। ओके, नेक्स्ट है किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है ना, पैसेंजर ट्रेन, सबसे लंबा पैसेंजर ट्रेन वर्ल्ड का किस देश ने संचालित किया है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने विश्व का सबसे लंबा यात्री ट्रेन का संचालन किया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1910 मीटर। ओके, और इस ट्रेन को देश की पहली ट्रेन सिस्टम के 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे तैयार किया गया है ना। स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विस अल्प्स में 100 कोच के साथ, इसमें 100 कोच होंगे, है ना, इसके साथ चलाई जाएगी। ठीक है, कौन सा शहर 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी करेगा? तो ये लंदन है। लंदन क्या करेगा? 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी करेगा। इसमें भारत भी क्या करेगा? हिस्सा लेगा। ओके, इसकी थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, और ये मनाया क्यों जाता है ना, क्योंकि 1987 में है ना एक अधिनियम बनाई गई थी। ओके, जिसका नाम क्या था? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ओके, और 9 नवंबर को ये लागू की गई थी, और इसलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है ना, तो 2023 में हम जान रहे हैं कि G20 की मीटिंग कहाँ होने वाली है? इंडिया में होने वाली है, और इसकी थीम क्या है ना? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके,
नेक्स्ट है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस, ये पहली भारत की है ना निजी कंपनी होगी जो है ना रॉकेट लॉन्च करेगी, है ना। इसका नाम क्या होगा? विक्रम एस। और ये सतीश धवन एरोस्पेस है ना, जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ से ये अपनी पहली रॉकेट को लॉन्च करेगी, जिसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, ये हैदराबाद की कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लॉ कमिश्नर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पूर्व न्यायाधीश थे। ओके, विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। विधि आयोग की भूमिका सरकार की नीतियों पर सलाह देता है, साथ ही गलत नीतियों की आलोचना भी करता है। ओके, तो ऋतुराज अवस्थी को 3 साल के लिए है ना विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तराखंड किस वर्ष एक अलग राज्य बना? तो ये 2000 में 9 नवंबर 2000 को है ना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना। ओके, उत्तराखंड काफ़ी हद तक एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा, ये गृह मंत्रालय की सब्जेक्ट है और इसके द्वारा ही भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कराया गया है। ओके, गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं, कितनी भाषाएं हमारी? 576 भाषा के फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया है। मातृभाषा सर्वेक्षण उन मातृभाषाओं के सर्वेक्षण करता है जो 2 या 2 से अधिक जनगणना दशकों के लगातार बोली जा रही है ना। साथ ही भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी करती है। साथ ही मंत्रालय ने प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के संरक्षण और विश्लेषण करने के लिए एक वेब संग्रह भी स्थापित करने की योजना बनाई है। ओके, नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 के बाद में समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट UNFCCC COP 27वें कांग्रेस में जारी की गई है ना। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक खोजों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शिव नारायण चंद्रपाल जो भारत के हैं, है ना, इनके साथ साथ कार्लोट एडवर्ड और अब्दुल कादिर को भी शामिल किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम 2022 के अवार्ड में। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेनावृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये असम जो गवर्नमेंट है, राज्य के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए जो कि सेनावृत्त, जो रिटायर्ड सेना के दिग्गज हैं, उनको शामिल किया गया है। वो ही जो राज्य के पुलिसकर्मी है उसको ट्रेनिंग देंगे, है ना। ऐसी प्रस्ताव को मंजूरी कहाँ की कैबिनेट दे दी है? असम गवर्नमेंट दे दी है। ओके, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये नर्सिंग क्षेत्र में जो बेस्ट वर्क जिसके द्वारा किया जाता है उसे हर साल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
है ना, किसके द्वारा किया जाता है ये? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अरुणा मित्तल किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिका बन गई है? तो मैरीलैंड, मैरीलैंड की ये उपराज्यपाल बनी है कौन? अरुणा मिल्लर, और ये भारतीय अमेरिकी है ना। इनका मूल निवासी मूल ये कहाँ के हैं? तो ये भारत की है ना, लेकिन अभी ये नागरिक कहाँ की है? अमेरिका की। ओके, नेक्स्ट फॉर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये कौन सी ऐसी कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना, ये फॉर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम को कम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? तो ये WHO का कहना है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हुई है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जन्म तिथि है, जयंती है, उसको चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लाइफ साइंस के लिए भारत से पहले रिस्पोजिटरी का नाम क्या है? ओके, तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिस्पोजिटरी का नाम है। ओके, इसको फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया है। ओके, और IBDC को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस IBDC की डेटा भंडारण क्षमता 4 पेटाबाइट है। ओके, और ये स्थापित कहाँ किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वो किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो दक्षिण भारत की सबसे पहली वंदे भारत जो ट्रेन है उसको बेंगलुरु से हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई गई है। ओके, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KSR बेंगलुरु शहर रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। शानदार उद्घाटन समारोह के बीच ट्रेन को चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना किया गया। ये बेंगलुरु से कहाँ तक जाएगी? चेन्नई सेंट्रल तक जाएगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन मैसूर और चेन्नई के बीच में है ना बीच कटपड़ी और बेंगलुरु के स्टॉपेज के साथ संचालित की जाएगी। सप्ताह में 6 दिन चलेगी। नेक्स्ट है किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? अधिसूचित किया गया है ना। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को है ना तमिलनाडु सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। ओके, है ना, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कृष्णगिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत है ना महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 को की मेजबानी करेगा। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित की गई है? तो ये झारखंड में, झारखंड में झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को है ना 77% तक बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा विधेयक है ना पारित किया गया है झारखंड में। ओके,
नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है और ये कब किया गया है? 11 से 12 नवंबर 2022 के बीच में ये किया गया है। ओके। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के तत्वाधीन में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। ओके। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा के, है ना, आईसीसी मेंस टी20 की खिताब जीता है। कब? 2022 में। ओके। नेक्स्ट है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेगा। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके। नेक्स्ट है किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो भारत को, है ना। भारत के साथ साथ मैक्सिको, इटली, वियतनाम और थाईलैंड भी ऐसी देश है जिनके करेंसी को, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। ओके। नेक्स्ट है कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैंटोनमेंट वेसल का निर्माण करेगी? तो ये कोचीन शिपयार्ड, जो कोचीन शिपयार्ड है, ओके, कोचीन शिपयार्ड केरला की, है ना, ये भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैंटोनमेंट वेसल का निर्माण करेगी। ओके, है ना। और ये कहाँ पे करेगी? तो वाराणसी में, है ना। कोचीन शिपयार्ड तो करेगी लेकिन वाराणसी में करेगी, सॉरी, है ना, केरला में नहीं करेगी, वाराणसी में ये, है ना। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंटेनमेंट वेसल का निर्माण, है ना, कोचीन शिपयार्ड वाराणसी में करेगी। ओके। नेक्स्ट है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है ना। तो ये नताशा पिर्क मुशर है। इन्हें स्लोवाकिया, है ना, स्लोवाकिया के पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ओके। नेक्स्ट है U19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सी देश करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। U19 जो मेंस वर्ल्ड कप होंगे 2024 का, है ना, उसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। ओके। नेक्स्ट है फसल की खेती और खपत को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो ये उड़ीसा ने 10 नवंबर को मिलेट डे के रूप में मनाया है ताकि फसल की खेती, है ना, और खपत को बढ़ावा दिया जा सके। ओके। तो कौन सी ये राज्य है जिसने ये मिलेट डे बनाया है? उड़ीसा। ओके। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन को ही 2000 में, है ना, झारखंड क्या हुआ? बिहार से अलग हुआ और इसलिए 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। एक्चुअली इस दिन, है ना, जो झारखंड के, है ना, अ, जो बिरसा मुंडा है उनका जन्मदिन भी है ना, और इस दिन को हम नेशनली, है ना, जनजातीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं 15 नवंबर को। ओके। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये शरत कमल अचंता है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ओके। और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ओके। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है ना। ये स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्लोस सौरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उनकी फिल्मों में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, है ना।
तो ये कहाँ के फिल्म डायरेक्टर हैं? स्पेन के फिल्म डायरेक्टर हैं। और इनको ये सम्मान कहाँ दिया गया? 53वें संस्करण जो चल रहा है अभी हमारा, चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, कहाँ पे? गोवा में। तो वहाँ पे इन्हें ये, है ना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? कार्लोस सौरा को। ओके। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये है सैम करन। जो सैम करन है, इन्हें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ओके। आईसीसी पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड से हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन, को आईसीसी पुरस्कार T20 विश्व कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। करन ने इंग्लैंड को ट्रॉफी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वह डेथ ओवर में एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। ओके, ये क्या है? एक प्रमुख गेंदबाज। नेक्स्ट है, किस समूह ने अपनी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, है ना, 1.4 बिलियन US डॉलर का फंड लॉन्च किया है? तो ये है G20, है ना। G20 की अभी मीटिंग चल रही थी, समिट चल रही थी, कहाँ पे? बाली, उड़ीसा, बाली, है ना, इंडोनेशिया में, है ना। और वहीं से, है ना, G20 ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4, है ना, बिलियन US डॉलर की एक फंड को लॉन्च किया है। ओके। इस फंड में प्रमुख रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने योगदान दिए हैं। ओके। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसार भारती का किसे बनाया गया? तो गौरव द्विवेदी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और माई गॉव इंडिया के पूर्व प्रमुख गौरव द्विवेदी को सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ शासन में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर के पद पर हैं। गौरव द्विवेदी इससे पहले 2014 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किए गए सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माई गॉव इंडिया के सीईओ थे। ओके। नेक्स्ट है, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है वेंकी रामकृष्णन। वेंकी रामकृष्णन को विज्ञान के लिए उत्कृष्ट, है ना, सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है ना। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन स्थित आणविक जीव विज्ञान सितंबर 2022 में अपनी मृत्यु के पहले दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऐतिहासिक आदेश के लिए की गई 6 नियुक्तियों में से है। साथ ही यह पहली नियुक्ति है जो किंग चार्ल्स द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रेस दिवस के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस को की उपस्थिति का प्रतीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अन्य पत्रकारिता गतिविधियों के नियमित जांच रखने के साथ साथ भारतीय मीडिया की गुणवत्ता की जांच करने वाला निकाय है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम। मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओके। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 नवंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, लाइफ टाइम मेंबर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
बिरमानी ने वित्त मंत्रालय 2007 से 2009 मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किए हैं। उन्होंने फरवरी 2023 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है और इन्हें अभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है ना? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है। अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादियों को शोषण से बचाना है। यह विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सेवाओं को विशेष अधिकार भी देता है। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडल करने वाले गीतों का पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो पंजाब ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडल करने वाले गीतों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब सरकार ने हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने 3 महीने के भीतर राज्य के अब तक जारी किए गए सभी बंदूक लाइसेंस की समीक्षा करने की भी निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड द्वारा मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय खिलाड़ी अपनी नई भूमिका में देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे ताकि इसे आउटडोर के लिए एक आदर्श गंतव्य और बाइकिंग, हाइकिंग, सॉफ्ट के साथ के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को क्या है, तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जन्म तिथि थी और उस दिन को ही हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है शरद कमल। शरद कमल है ना, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग के चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ओके, आईटीटीएफ अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है। ठीक है, भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद अचंता कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इससे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी इस है ना आयोग में नहीं था, है ना, एथलीट आयोग में, किसके? आईटीटीएफ की, है ना। शरद को 187 वोट मिले हैं, जो रोमानिया की एलिजाबेथ समरक के बाद दूसरे नंबर पर है, जिन्हें 212 वोट मिला है। नेक्स्ट है, मेटा इंडिया ने अपना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? मेटा जो इंडिया है ने अपना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया है ना ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मेटा इंडिया जनरली फेसबुक कंपनी है ना, जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, अभी ये मेटा कंपनी के नाम से जानी जाती है ना। इसने इंडिया में अपना उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो संध्या देवनाथन को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? तो ये रहा मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना। इसके बाद है ना असम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ओके, मणिपुर ने कुल 240 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें 88 स्वर्ण पदक, 75 रजत पदक और 77 कांस्य पदक शामिल है। असम के कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल मीडिया है ना, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन इसका
है ना, किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो अबू धाबी, है ना, अरब में, अरब के जो एक शहर है अबू धाबी, वहाँ पे ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण का आयोजन किया जा रहा है ना। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में शुरू किया हुआ और 15 नवंबर से 17 नवंबर 2020 के बीच हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रमों में दुनिया के 6 महाद्वीप के 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट है मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो आर्टेमिस 1 है, जो मून के लिए रॉकेट लॉन्च किया गया था, मतलब चांद के लिए, है ना, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नासा के, नासा कहाँ की एक स्पेस कंपनी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी होगी, है ना, तो ये 8 बिलियन हो जाएगी, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी हो गई है, 8 बिलियन हो गई है ना। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुसार अनुमान के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई। वैश्विक निकाय द्वारा नवीनतम अनुमानों के सुझाव दिया गया कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में, है ना, 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से भी कम हो गई है। ओके, ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो गया है। ओके, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सीवी आनंद बोस को, है ना, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व नौकरशाही सीवी आनंद बोस केरल कैडर के 1977 सेनावृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने आखिरी बार 2011 में सेनावृत्ति होने से पहले राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था। ये एक आईएएस ऑफिसर थे, पूर्व आईएएस ऑफिसर केरला कैडर से, और इन्हें अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है सीवी आनंद बोस को। ओके, नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है, तो ये है लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू है, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। उन्नत हेलीकॉप्टर, है ना, ALH से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी। ध्रुव लांस नायक मंजू सैन्य पुलिस कोर में तैनात है। उन्हें इसके लिए भारतीय सेना के एडवेंचर विंग की स्काई डाइविंग ट्रेनिंग टीम में ने प्रशिक्षित किया था। ओके, नेक्स्ट है किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की से छूट दी है, तो यह है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने भारत नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जो होती थी उससे छूट दी है ना, वो अब नहीं देना पड़ेगा। सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट की देने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सऊदी अरब के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो डेनमार्क के साथ। भारतीय जो राष्ट्रीय संग्रहालय है भारत की दिल्ली, है ना, मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी, है ना, दिल्ली में, है ना, डेनमार्क की जो संग्रहालय है वो और भारत की जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दोनों मिलके ये प्रदर्शनी करेंगे। कहाँ पे, दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत और कोल्डिंग संग्रहालय डेनमार्क ने रजत प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संग्रहालय प्रदर्शनी में अपने संग्रह से सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। दोनों देश की संयुक्त प्रदर्शनी डेनमार्क और भारत से चांदी के खजानों का आयोजन मार्च 2023 की शुरुआत में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत ने मिस्र में जो हो रही है COP27 की मीटिंग हो रही है के मौके पर किस देश के साथ, है ना, लीड IT शिखर सम्मेलन
IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये स्वीडन के साथ मिलकर भारत ने जो मिस्र में हो रही COP27 के मौके पर, है ना, लीड IT सम्मेलन का, है ना, मेजबानी भारत और स्वीडन ने दोनों एक साथ मिलके की है। ओके, कहाँ पे? तो ये इजिप्ट में, मिस्र में। ओके, मिस्र में। नेक्स्ट है NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में, है ना, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सूरजभान को NPS ट्रस्ट, जो NPS ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? सूरजभान को। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरजभान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन के प्रबंधन का कार्य करता है। सूरजभान 2018 से NPS ट्रस्ट के ब्रांड के ट्रस्टी हैं। ओके, बोर्ड के ट्रस्टी, सॉरी, ब्रांड नहीं। सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया है। वह किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो संजय मिश्रा जो है ये ईडी के जो डायरेक्टर हैं उसके रूप में काम कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में, है ना, संजय मिश्रा कार्य कर रहे हैं। इनका कार्यकाल 1 साल और, है ना, एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, संजय मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, आधिकारिक आदेश के अनुसार ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है और मूल रूप से 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें पहले भी एक एक वर्ष के 2 एक्सटेंशन मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष, है ना, 21 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है ताकि हमारे जीवन में इसी गहराई को दर्शाया जा सके। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के शांति और सुरक्षा के लिए संघर्षों और खतरों पर ध्यान देने में टेलीविज़न का प्रभाव के महत्व को बताने के लिए विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 में किया था। ओके, तो बेयर्ड ने 1924 में टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ओके, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल को, है ना, राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में, है ना, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इनको, है ना, अपॉइंट किया गया है ना। पंजाब कैडर के फॉर्मर IAS ऑफिसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, उन्होंने 21 नवंबर को पदभार ग्रहण किया। ओके, और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? राजीव कुमार हैं। और इनके साथ साथ और एक चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे हैं, है ना। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी राजीव कुमार हैं और, है ना, चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। नेक्स्ट है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसकी क्षमता क्या है? 600 मेगावाट है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लगभग 8,450 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। ओके, नेक्स्ट है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इससे पहले कोई भी, है ना, भारत से महिला खिलाड़ी इसमें कोई भी पदक नहीं जीती थी, है ना। बत्रा ने जापान में, है ना, विश्व नंबर 6 हीना हयात को हराया है। इन्होंने जो जापान की हीना हयात है उनको इन्होंने हराया है और ये हरा के ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, है ना, महिला एकल में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रांस से, है ना। भारत ने फ्रांस से
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता प्राप्त की। इससे पहले फ्रांस इसका अध्यक्ष था, अभी है ना कौन है इसका अध्यक्ष? भारत है। भारत ने 21 नवंबर 2022 को फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI की अध्यक्षता संभाली। G20 प्रेसिडेंसी संभालने के बाद यह एक अन्य निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। GPAI जिम्मेदारी और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ओके, नेक्स्ट है 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच, है ना। नोवाक जोकोविच ने 2022 है ना 22 ATP फाइनल एकल का खिताब इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लोन्स एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि अभी चल रही है इजिप्ट में, है ना, इजिप्ट में, है ना, मिस्र में, है ना। इस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये किसने किया है? तो मैरी थापर, जो मैरी थापर है, इन्होंने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है ना। कौन से महासागर का? अटलांटिक महासागर का। ओके, मैरी थॉर्प एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक और समुद्र विज्ञान कार्टोग्राफर थी जिन्होंने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था। 1950 के दशक में उन्होंने नक्शा बनाने के लिए भूविज्ञानी ब्रूस हैजेन के साथ सहयोग किया। उनके काम समुद्र तल की अधिक विस्तृत, है ना, स्थलाकृत और बहुआयामी भौगोलिक परिदृश्य का पता चला। ओके, नेक्स्ट है IFFI 2022 में इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह है चिरंजीवी। चिरंजीवी को IFFI 2022 जो कि अभी कहाँ चल रही है? गोवा में चल रही है। यहाँ पे इन्हें, है ना, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। कौन है? चिरंजीवी, है ना, साउथ इंडियन एक्टर है। ओके, गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के उद्घाटन के दौरान चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म महोत्सव के दौरान यह घोषणा की है। मेगा स्टार चिरंजीवी ने तेलुगु और कुछ तमिल, कन्नड़ और हिंदी में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें तेलुगु सिनेमा में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो है दलाई लामा को। दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा, है ना, इन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, है ना, जिनको शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है ना। तो कासिम जोमार्ट टोकायो को, है ना, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में, है ना, चुना गया है। ओके, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो 81.31% वोट के साथ देश के आकस्मिक चुनाव में जीत हासिल, है ना, आकस्मिक चुनाव में जीत हासिल की है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। कजाकिस्तान के स्नैप चुनाव में मतदान प्रतिशत 69.44% था, जिसमें 5 अन्य उम्मीदवार एकल अंकों के स्कोर था। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है ना। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक
61वां है। टॉप रैंक पे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, फर्स्ट रैंक पे, और हमारी रैंक क्या है, 61वीं है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है ना, उसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पारित किया है। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। इसका नाम क्या था? शत्रुनाश, है ना। एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास था ये शत्रुनाश। इसे राजस्थान में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को, है ना, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ की हैं? भारत की हैं। ठीक है। इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ, है ना, जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है इन्होंने। ओके। स्टार स्ट्राइकर, है ना, रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से अपनी सहमति के बाद अलग हो गए हैं। आपसी सहमति के बाद अलग हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रवि कुमार सागर। रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा कराया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में, है ना, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, है ना, वहाँ की भारतीय दूतावास के द्वारा कराया जा रहा है ना। और ये 10वां इसका संस्करण है ना। 18 से 20 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? है ना। तो ये था नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। ये ई गवर्नेंस की जो 25वीं जो संस्करण थी राष्ट्रीय सम्मेलन की, उसका थीम था नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। ओके। ये 25 से 26 नवंबर 2022 को कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित कराया गया। ओके। इसका थीम नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना था। नेक्स्ट है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेसीबी अवार्ड जो साहित्य में दिया जाता है ना, उससे किसे सम्मानित किया गया? तो खालिद जावेद को, है ना। इनके जो बुक है पैराडाइज ऑफ द फूड, है ना, उसको, उसके लिए इनको क्या किया गया है? जेसीबी के द्वारा साहित्य के फील्ड में इन्हें पुरस्कार दिया गया है ना, खालिद जावेद को, है ना। जनरली ये जो किताब इन्होंने लिखा था ये उर्दू में लिखा था, है ना। इसका जो इंग्लिश संस्करण द पैराडाइज ऑफ फूड, है ना, बरन फारूकी के द्वारा इसका अनुवाद द पैराडाइज ऑफ फूड के रूप में किया गया। ओके। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा को सुमित्रा चरतराम पुरस्कार दिया गया है ना। उमा शर्मा क्या है? कथक के अनुभवी, है ना, एक प्लेयर है। शास्त्रीय संगीत जो है हमारी कथक, उसके एक, है ना, बहुत वरिष्ठ है ना, कलाकार हैं उमा शर्मा। इनको प्रतिष्ठित सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये है अरितापट्टी। अरितापट्टी जो तमिलनाडु का एक गांव है, जिसे राज्य में के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। ओके।
नेक्स्ट है संगई महोत्सव किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है। संगई महोत्सव मणिपुर राज्य की, है ना, सांस्कृतिक उत्सव है। ओके, इसे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, है ना, ने बिष्णुपुर जिले के मोइरांग खुइने की संगाई, है ना, एथनिक पार्क में मणिपुर संगाई उत्सव का उद्घाटन किया है ना। किसने किया है? तो जी किशन रेड्डी, जो कल्चरल मिनिस्टर है हमारे, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ये उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से ये संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की मेजबानी कर रहा है। तो ये है दिल्ली, है ना। दिल्ली इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की मेजबानी कर रहा है। ओके, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत 23 नवंबर 2022 को दिल्ली में हुई। यह भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीति वार्ता है। यह सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत प्रशांत के लिए प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श कर को बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी करेगा। सिंगापुर। सिंगापुर 2023 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का मेजबानी करेगा। ओके, नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 24 नवंबर को, है ना, हर साल गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। ये सिख समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त एक शुभ अवसर है। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु हैं, जो एक निडर नेता थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। गुरु तेग बहादुर मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन में शहीद हुए थे। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता, है ना, बढ़ाना है। नेक्स्ट है अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री, अभी नया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने हैं, है ना। नेक्स्ट है किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक ने, है ना, भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत का प्रस्ताव को अपनाया है। तो लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ के लिए, है ना, कि जो रिकमेंडेशन थी भारत के द्वारा, उसको वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने, है ना, मंजूरी दे दी है। ओके, लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ। नेक्स्ट है कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है। तो यह है रोनाल्डो। नेक्स्ट है किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह, है ना, इन्होंने गोलाघाटी त्रिपुरा में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया। कब किया? 24 नवंबर 2022 को। ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, है ना, गौतम बुद्ध नगर, है ना, यूपी में, है ना, वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ओके, नेक्स्ट है अपने सभी जिलों में Jio 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो गुजरात। गुजरात के सभी जिलों में
5G की सेवाएं जियो के द्वारा प्रदान की जा रही है और ये पहला राज्य बन गया है गुजरात, जहाँ पे जियो 5G की सेवाएं है ना उसके सभी जिलों में दी जा रही है। ओके, नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया है? तो ये है मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, अब्दुल फतेह अल सीसी, इनको भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह है पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ओके, किस राज्य को स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? तो यह है मालदीव। मालदीव, है ना, भारत ने 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है। ओके, नेक्स्ट है, एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। ये 14वां संस्करण है और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, है ना। और ये आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, है ना, के द्वारा ये शो कराई जाती है। नेक्स्ट है, T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके लिए बनाया है। ओके, फिलिस्तीनी लोगों के एक साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 नवंबर को हर साल, है ना, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 नवंबर को सदस्य देशों को एकजुटता दिवस के पालन के लिए व्यापक समर्थन और एकजुटता और प्रचार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 1947 में इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था। मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो हवाई में। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, स्थित है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा, है ना, दुनिया का सबसे पहला नेजल कोविड वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? इन कोवैक, है ना, इसे लॉन्च किया गया है। ओके, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? तो यह स्काईरूट एयरोस्पेस लिमिटेड ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। सॉरी अग्निकुल, है ना, अग्निकुल ब्रह्मांड, है ना, डी, जो अग्निकुल कॉस्मोस है ना, इस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है, है ना। भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? तो ये विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। इनका कार्यकाल भारत सरकार ने, है ना, एज ए विदेश सचिव के रूप में इनका कार्यकाल को बढ़ावा दे दिया गया है ना। अब ये इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक रहेगा। कौन सा शहर 59वें, है ना, 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो 2022 का है उसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है किसने कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकसित परियोजना की 5,000 है ना 69 करोड़ की बोली जीती है। तो यह अडानी समूह ने ये है ना बिड जीती है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ये रूस के वैज्ञानिक हैं। रूस में जो बर्फ में दबे थे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस, इसको पुनर्जीवित वैज्ञानिकों ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो यह है स्टेफनी फ्रॉपार्ट, है ना। ये पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनेंगी। ओके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक को इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो विस्तारा एयरलाइंस टाटा की जो एयरलाइंस है एयर इंडिया, इसमें मर्ज हो जाएगी। ओके। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो ये है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, है ना। इसकी क्या है थीम है, और ये आयोजित कहाँ हुई? नई दिल्ली में आयोजित की गई, है ना। प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी क्या थी? थीम थी। ओके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल।